शिरपाल सिंह, प्रजा के क्या अहवाल है? प्रजा के अहवाल खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। ऐसा होना चाहिए जी महाराज। बराबर प्रजा का ख्याल रखना। ठीक है। हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाई। ठीक है महाराज, ऐसा आपका आदेश। पिताजी प्रणाम करती हूँ। ये पिताजी जवा को चुना अपना पद और इसने लिया मान मुझको प्रिया। ये न पति से दीजिए अफसरी, साथ देने का इसने है वादा किया। पिताजी, इनको मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, इन्हें सेनापति का ओहदा दिया जाए। ठीक है बेटी, आओ बेटी। बेटी खुश हो। क्या नाम है? मोती। बेटी कहाँ के रहने वाले हो? आपकी इसी सल्तनत का रहने वाला हूँ जहाँ बना। वाह बेटी, तुम्हें देखकर आज हमें महान खुशी हुई है। बेटी घबराइए नहीं, दरबारी जाओ, तुम शाही महल से वर्दी लेकर आओ। बेटी मुझे पूरी ही विश्वास है और तुम जैसे नौजवानों की हमें जरूरत थी। ये लीजिए। शहंशाह आलम का सितारा हमेशा बुलंद रहे। आलमपना आज इस पाक वर्दी को अपने हाथों में लेकर मैं कौल करार करता हूं कि मैं सच्चाई और ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए अपने फर्ज को अंजाम दूंगा। फर्ज पूरा करूं मुल्क चूनार की सारे आवाम की रक्षा करते हुए गुजारा करूं। हम तुम गले डाल बाहे मिले आओ, हम तुम गले डाल बाहे मिले, देख कर दिल हुआ खुश हमारा अभी। आज के सेनापति कल के वारिस हो तुम, सारी आवाम के सहारा।
शाबाश, मुझे पूर्ण ही विश्वास है कि तुम सच्चे वफादारी व ईमानदारी के साथ अपना फर्ज निभाओगे। और कृपाल सिंह, ले जाओ इस नौजवान को हमारी चुनारगढ़ राज्य के सभी रास्ते बतला दो और इनकी ड्यूटी चुनारगढ़ के बॉर्डर पर तैनात कर दो। जाओ। और दरबारी, हम आराम करने जा रहे हैं, तुम पहरा दीजिए। आप आराम करिए, हम देर से चलकर पहरा देंगे। लहना सिंह आया है, लहना सिंह, क्योंकि समय के आगे होता है कोई बलवान नहीं, और रहम की भीख कभी देता है रहमान नहीं। आज अपने किए की सजा देखो तुम्हें तू पाएगा, और आज इस दुनिया से तेरा दाना पानी रूठ जाएगा, रूठ जाएगा। लहना, ये तो मैं भी जानता हूं, इस समय सबका बदलता है, समय सबका बदलता है, समय की यान ना बदले और भविष्य के लिखने वाले का कभी अनिवार्य ना बदले। लेकिन लहना, आज की डकैती का आने का मकसद क्या है? तेरी मौत है। जान है और मार मार के नहीं लेना निकालूंगा। अल्लाह की चाबी तुम्हें दे रहा, पता चला है कि अपना खून खून है, अपना खून खून है, दूसरे का खून पानी, और अपना गम गम है, दूसरे की गम कहानी। आज खुद पर पड़ी है तो समझ में आ रहा है। गधे से दौड़ चले कि चूनर को, और ये चूनर लहरा लहरा कर क्या कह देगा कि दाग चूनर में लहराए कहे रहे, दाग चूनर में लहराए कहे रहे, माफ करने के दूसरा दाग नहीं।
जवाब दे देना। मुझे छोड़ दे भगवान के लिए। इन बुढ़ी हड्डियों को तोड़ कर तुझे क्या मिलेगा? जितने धन दौलत की जरूरत है तू ले सकता है। वो तो मैं लेकर ही जाऊंगा, लेकिन साथ साथ तुझे मौत के घाट उतर कर जाऊंगा। दीवार आराम ज्यादा किस तरह खिलखिला रहा है। उधार चरा हंडर और मार तो 4 हंडर और रात ही माँ रात। छोड़ दे लेना भगवान के लिए। रेडियो ना भगवान के पास चलो पहुंचाता हूँ। नंबर 1 और नंबर 2 कि जोड़ी के हाथी सरदार मैं विनती करो। दादाजी इन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती पैर पड़ती हूँ। इनके सिवा मेरा संसार में कोई नहीं। मैं नहीं जानता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं इसे हट जा मेरे सामने से। मैं इनको छोड़कर नहीं मैं कहता हूँ हट जाओ। दुश्मन मारा गया। आज के लिए इतना काफी है, काफी है। और हाँ राजकुमारी, तुम्हारा बाप मेरा दुश्मन था, इसीलिए मौत के घाट उतार दिया इसे। जाते जाते मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम पर कोई मुसीबत आएगी, कोई संकट आएगा तो ये लहना सिंह तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी मदद करेगा। ना वो खत मुझे आज के लिए इतना काफी है, और अगले दिन के लिए ये खत है। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी। महाराज का खून हो गया। एक इस हरामजादे ने मार दिया। बड़े अफसोस की बात। हरामखोर। महाराज का खून हो गया। आलीजा का कत्ल? हाँ, कत्ल हो गया। अरे ये सब कैसे हुआ? ये मुझे नहीं मालूम कैसे हो गया,
ना आपको मालूम ना मुझे मालूम। अरे नौकर चाकर कहाँ मर गए सबके सब? इतना बड़ा हादसा। ये सब कैसे हुआ? एक लहना नाम का डाकू आया, पिताजी को मार दिया और जाते जाते पत्र छोड़ के गया है। देखो इसमें क्या लिखा है। लहना सिंह नाम का डाकू? ये लहना सिंह साला कौन है? देखो इसमें क्या लिखा। आज महाराज सत्यजीत का कत्ल करके जा रहा हूं। ठीक आज के तीसरे दिन आऊंगा और मंत्री कृपाल सिंह तुझे जान से मार कर साला मेरी जान के पीछे क्यों पड़ गया? तुम्हारा दुश्मन डाकू लहना सिंह। ये लहना सिंह कहां से पैदा हो गया साला? मुझे तो बहुत डर लग रहा है इस लहना सिंह को। बहुत घबराइए मत, भरोसा रखिए मुझ पर। मैं इसी वक्त लहना सिंह की तलाश में जा रहा हूं। आप हुजूर के क्रियाक्रम का इंतजाम करें। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी। ये क्या? महाराज की लाश को उठाओ। वो हरामजादा डाकू लहना सिंह ने खत्म कर दिया। लहना सिंह साला डाकू कहां से आ गया? चलो अच्छा, पहले महाराज के लाश का हटाओ। पहले लाश उठाओ। लहना सिंह महाबली, ये हरामजादा भी डाकू लहना सिंह आया और महाराज को खत्म कर दिया। और ये साला हमको 3 दिन की धमकी देकर गया। 3 दिन के? 3 दिन की धमकी देकर के गया है। तुम्हारे पर तो बढ़िया आया हुआ है। तब तक हम करके बच्चे। महाबली, अगर हम इस चुनारगढ़ में रहेंगे तो वो साला यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसलिए बचने का एक रास्ता है। कौन सा? वह है पहाड़ी का किला। आओ चलते हैं पहाड़। आज चलते हैं ऊंची पहाड़ी किले पे। अब ये तो तुहार मौत हुई या तो हमार मौत हुई। कल है पहाड़। साथियों, पहला दुश्मन तो मारा गया, लेकिन आज किसकी बारी है मालूम तुम लोगों को? उस खत में क्या लिखा था जानना चाहते हो? कौन सा? सुनो साथियों। और आज तीसरा दिन मेरा भाई है कृपाल के नाम। उसके पास आज तीसरा दिन मेरा और है कृपाल के नाम। और पहाड़ी का किला और आज करूं शमशान। जासूसों ने हमें खबर दी है कि कृपाल सिंह अपने एक सिपाही सहित जाकर पहाड़ी किले पे छुप बैठा है। इसीलिए चलो पहाड़ी किले को घेर लो और पहाड़ी किले में ही उस हरामजादे को खत्म कर दो। चलिए आओ मेरे साथ। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां, जय भवानी। वही 3 दिन की बात करता है। याद? अरे हम लहना सिंह से नहीं डरते हैं। और लहना सिंह की क्या औकात जो कृपाल सिंह तक पहुंच जाए। तो हम नहीं डराए लहना सिंह का।
तो एक काम कर, कोई बचने का रास्ता को दूसरा सोच। एक रास्ता है। क्या है? वह मैं पौबे ने करी डाको लहना। अरे जल्दी बोल, टाइम। चलो चलो चली तुमका ले चली गुदाम में और धाने के छल्ली लाग है तुमका एक बुआरा में दे भार और वही धाने के छल्ली में तुमका दे लगा। अरे हराम खोर, जब धान की छल्ली में हमको लगा देगा तो बहुत दिमागदार है, वो लगा के वो परखी ना मैं से फांसेगा तो मेरे जान निकल। परखी लगा देगा तो बेकार, ऐसा कुछ ना करो। कोई दूसरा जुगाड़। दूसरा जुगाड़ एक और है। चलो तुमका हम बम्बा में घुसेर दे लहना सिंह ना पाई। वे हराम खोर बम्बा में घुसा देगा। मान लिया उसने मुंह की तरफ घुसाया, कोई बांस लेकर आया मुंह से घुसेरेगा तो साले को दांत से पकड़ लेंगे। और अगर जो पीछे से घुसा दिया, पीछे से घुसिया दे तो पूरी छोला पूरी निकल आएगी। नहीं, ये भी दे दो। ये भी जुगाड़ नहीं। मैं यहीं पे बैठता हूँ, तुम खड़े खड़े गेट पे। आएगा मुझे कुर्सी की फैक्ट्री। अरे भैया 50,000 के गेट आए लगा काहे तूरे डाले ना मानो रुपया माई तोरे दे फाटा। कौन है बे? महाबली तू यहीं पे रह, मैं जाके देख सकता हूँ। ऐसा कुछ है? कौन है? साले को उतार के 50 जूते खोपड़ी में। आप जाकर देखो जा, हम कुर्सी देखिए। यहीं पे। हाँ चलो खड़े हो जाओ हरामजादे। तो ठहरो, पहले बताओ कि तुम कौन हो। ठहरो पहले। ठहरो पहले बताओ कि तुम कौन हो, किस खता की सजा देने आए हो तुम। जो कहोगे वो करने को तैयार हो, माफ कर दो खता। तो ये बात है, तो मैं तुझसे जितना पूछूं तो सही सही बताता जा तो बच जाएगा। सिवा तेरे नहीं कुछ मुझे चाहिए, सिवा तेरे नहीं। सिवा तेरे नहीं कुछ मुझे चाहिए, मुफ्त में तो फकीहत मचाता है तू। सुंदरी का पता कत्ल किसने किया, राम के आदम की दखल जाएगा। पहाड़ी किले पर सुंदरी को किसने मारा था? सुंदरी को वही साला यशपाल सिंह ने मारा।
ज्यादा नहीं बताएगा इसे। जब तक सही सही न बोले देखते रहो रामचाँद को। सही नहीं बताओ। तू शैले घोड़मुहा, मैं बताता हूँ। सुंदरी को मैंने मारा है। एक मिनट साथी, चुप रह। सुंदरी को तुमने मारा है, क्यों? लेकिन किस लिए मारा है? मैंने इस पहाड़ी किले के लिए मारा है। पहाड़ी किले के लिए तुमने सुंदरी को मारा है? इस पहाड़ी किले पे वर्षों से तड़प रहा था कि ये पहाड़ी किला हमारा हो जाए। तो हरामजादे, अगर तुझे इस पहाड़ी किले की जरूरत थी तो मांग लिया होता, तुझे शायद पहाड़ी का किला मिल गया था। ऐसे ही नहीं, तूने सुंदरी को मार कर बहुत गलत काम किया हरामजादे। साथियों, मिल गया सुंदरी का कातिल, मिल गया सुंदरी का कातिल। मारो हरामजादे को, मारो। देखो साथियों, बांधो इसे, बांधो। एक बांधो साहब, एक बांधो। बांधो तो और बताई, हमका न बांधो तो पूरी बात हम बताऊंगा। तो बताएगा सुंदरी कहाँ यही मारी साहब। तू भी जानता है? हम भी जानते। तू कैसे जानता है? हम एक साले के साथे रही नहीं। तू भी था? भीमा विक्रम, ये भी था साथ में। एक मिनट भी मारो साले को। एक मिनट मार डालना, हम मर जाएंगे। हाथ टूट गया है। सुंदरी को बचाने में हमारा हाथ टूट गया। साले का बांधो पहले, साले दो की का। पहले पहाड़ी किला बगा है। अच्छा, साथ में हम को लेके गा। फिर सुंदरी ने प्यार भरी बात करी। सुंदरी ना ही कह दी। अच्छा। साला जबरदस्ती कहनिया फिर छोड़ दे भैया, हम भागम ना। कहनिया के लेके कमरा में पहले साला घोड़ मुहा इज्जत लूटी से आखिर। तो इसका मतलब उसकी इज्जत भी इसने लूटा था। इसने इज्जत लूटा था और उसके बाद 2 गोली मारी से। 2 गोली बाहर ला उठा के बंदूक, 2 गोली ठाए ठाए ठाती और वो बस सुंदरी नहीं मरी। अच्छा, फिर गुस्साए के उठाई तलवार, वही घाव में चाप दी। सुंदरी बेचारी मुंह फैला दी, मर गए बेचारी। जब इतना कुछ जानता था तो महाराज से क्यों नहीं बताया? हम बताई, बताई, लेकिन यह साला हमका धमकी आया है। कैसी धमकी दिया था? कैसे? अगर किसी से तुमने अगर अपना मुंह खोला, बताया कि सुंदरी के इज्जत या लोग से हमारी से, तो जो हाल सुंदरी का हुआ है वही हाल साले तुम्हारा करेंगे। तेरा हाल? हाँ, हमारे को पहले नहीं डरात रहे। फिर हमसे बेहतर नहीं डरात रहे साहब। वही जो लात न मारो, नहीं घुमा के फाइट मारा भी लूला हाथ से ना। हम उतनी बात से डरात रहे। या साला धमकिया रहन की जैसे सुंदरी की इज्जत लूटा है, पहले साले तुम्हारी इज्जत लूटा। एक बार साहब हम नहीं बता। साथियों, इसको बांधो साले को, इसको भी बांधो, बांधो इसको भी। साला लूला कहीं का इतना जानता सब कुछ, हाथ वो भी हाथ तोड़ेगी तेरा, घबरा मत। सुंदरी को बचाने। अच्छा, बचाने में टूटा है। अच्छा साथियों, उठा बंदूक और लगाओ निशाना इन हरामजादों को। खत्म कर दो इन हरामजादों को। नंबर 1 और नंबर 2 लहना से